मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, बड़ा मंगलाचरण करेंगे। एक बार मैंने कहा था लेकिन हम बता नहीं पाए आपको, इसमें शायद नहीं है, देख लेता हूँ। नहीं तो आप सुनना ध्यान से, है ना, क्योंकि ग्रंथ प्रारंभ से पहले हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 6 बातें याद है आपको? हेतु, कारण, सबसे पहले तो मंगल, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। ठीक है, सबसे पहले मंगल करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम। देखिए आप लोग, देखिए फटाफट। अच्छा इसमें मिल गया, ये अच्छी चीज ढूंढे, मुझे तो पता भी नहीं था इसमें है। पुराने जो छपे हुए समय सार जी थे उसमें तो होता था। ये होता है बड़ा मंगलाचरण, जो मैंने आपको कहा था। प्रॉपर तो यही मंगलाचरण करने चाहिए। बहुत सारे पेजेस के बाद है, जो सार का टैग है उसके ये है बेटा, है ना। लो जल्दी पकड़ो। मिल गया सबको? पीछे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट उसको। जहाँ गुरुदेव का फोटो है उससे पहले, जहाँ समय सार स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले। ठीक है, हो गया। एक बार दोबारा देखें क्या फिर? ओंकारं बिंदु संयुक्तम, बोलिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। कामिदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था, मुनिभिरुपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितान्। सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकम श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकम धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोध कारक मिदम भवजीवनः प्रतिबोधकारकं कारक मिदम पुण्य प्रकाशकम पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशक मिदम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम शास्त्रं श्री समयसारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास श्री सर्वदेवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः
श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मां साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। ये शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण, ठीक है। इसका थोड़ा मोटा मोटा अर्थ समझ लो, देखिएगा फटाफट। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, जो ओंकार है बिंदु संयुक्त है, बीजाक्षर है ना ओम, पंच परमेष्ठी का वाचक है? पता है पंच परमेष्ठी का वाचक कैसे है? बताओ जल्दी से। देखो, अरहंत का आ, ठीक है, अशरीरी का आ, उपाध्याय का उ, आचार्य का आ और मुनि का म, ठीक है। इनको मिलाकर अ आ उ म, इनको मिलाएं तो बनेगा ओम, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बीजाक्षर हैं बीज रूप होते हैं, जैसे बीज में वृक्ष गर्भित है, उसी प्रकार इस बीजाक्षर में पंच परमेष्ठी उनको गर्भित माना गया है। और ये जो बीजाक्षर होते हैं ना, इनका स्वर की अपेक्षा भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा सारा तंत्रिका तंत्र, स्नायु संस्थान माने बॉडी में भी इसके अच्छे फायदे हैं। जैसे अगर आप ओम ये बोलते हैं ना, प्राणायाम में भी कराते हैं, तो आपके जितने भी रुके हुए अवरुद्ध जो ब्लॉक नसें हैं, आपका स्वर यंत्र है, ब्रेन है, इन सब की एक्सरसाइज भी हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक वातावरण में शुद्धता भी करता है। ये जो उच्चारण है, जैसे घंटे की ध्वनि है, सब मंगल ध्वनियाँ हैं तो वो घंटे की जो वाइब्रेशन है वो वातावरण को शुद्ध करती है ना। उसी प्रकार ये ओम आप कभी करके देखना, तो पूरा वाइब्रेशन होता है आपके ब्रेन में, गले में, कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो। तो ओम कारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, यानी योगी जीव इसका नित्य क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम, कामदम माने ये लौकिक सुख, स्वर्ग आदि सुख है ना, राज वैभव आदि, ये कहलाते कामदम। मोक्षदम, और मोक्ष को ओंकार है नमो नमः, दम माने देने वाला, कामदम मोक्षदम, काम को देने वाला, मोक्ष को देने वाला। काम का मतलब यहाँ स्वर्ग आदि सुख, जो लौकिक सुख है उनको देने वाला, और मोक्ष सुख को देने वाला ओंकार है, उसको मैं नमो नमः यानी नमस्कार करता हूँ, यानी पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। उनका वाचक ये बीजाक्षर है। अविरल शब्द घनों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविर उपास्य तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। देखो अविरल, अविरल माने क्या होता है? अविरल माने क्या होता है? विरल माने होता है कम मिलने वाला, टूट टूट कर मिलने वाला, खंडित। अविरल माने निरंतर, अविरल धारा बहती रहे बिना रुके। माने ये जो शब्द घन रूपी प्रक्षाल से सकल भूतल कलंक को धो दिया। जैसे आप प्रक्षाल करते हैं ना, पानी डालते हैं, जल डालते हैं, उसी प्रकार जिसने निरंतर इन शब्दों के द्वारा सकल जीवों के मल रूपी कलंक को धोया है, और मुनियों ने जिसकी उपासना की है, मुनिवीर उपासित तीर्था। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए, माने मुनियों ने जिसकी उपासना करके तिर गए हैं, ठीक है। सरस्वती हरतु नो दुरितान, वो सरस्वती हमारे भी दुरित माने पापों को, ठीक है, कलंक को हरे। देखो अविरल शब्द घनों के प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, अविरल रूप से जिन शब्दों ने, ठीक है, क्या किया है, माने जैसे बादल बरसते हैं तो सारी पृथ्वी का मल धुल जाता है ना, उसी प्रकार इन जिनवाणी रूपी शब्दों के द्वारा समस्त भूतल माने भूतल माने भूमि पर रहने वाले, भूमि पे क्या
प्रकरांतर से तीनों लोक में रहने वाले जितने अज्ञानी प्राणी हैं उनके मल रूपी कलंक को धो डाले। मुनि भी उपासित तीर्था, मुनियों ने जिसकी उपासना करके तीर्था माने तिर गए हैं। सरस्वती, वो सरस्वती माँ, हरे नो न, ये क्या होता है? कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु ना मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। मैं माने मेरे, ते माने तेरे, और नो या ना माने सबके। ठीक है। दुरितान माने जो बुरे कृत्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, पाप मल हैं, उनको हरे। अज्ञान तिमिरंधानाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट छंद है, ये अन्यमतियों में भी बोला जाता है। अज्ञान तिमिर से अंधे हो रहे थे जो हम, किससे? अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिखता नहीं था। क्या नहीं दिखता था? सुख नहीं दिखता था, सुख का मार्ग नहीं दिखता था। अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका, आंखों में जैसे कोई वैद्य के पास जाए अंधा और वो कोई अंजन उसको दे, और वो शलाका होती है ना जिससे वो लगाते हैं सुरमा, तो वो शलाका माने होती है वो तीली जिसके द्वारा वो आंखों में अंजन लगाया जाता है। तो ज्ञान रूपी अंजन को वो ज्ञान शलाका से मेरे नेत्रों में लगाया, तो क्या हुआ? चक्षुरुन्मीलितम, मेरे चक्षु उन्मीलित हो गए। जो मीलित हो रहे थे वो उन्मीलित हो गए, माने खुल गए, उनकी ज्योति आ गई। ठीक है। यानी मेरे को जो दिखता है वो किसके द्वारा दिखता है? देखो, आगम चक्षु साहू, जो साधु हैं वो कौन से चक्षु वाले? आगम चक्षु वाले, माने आगम में जो बताया वो उसके द्वारा वस्तु के स्वरूप को देखते हैं। ये चर्म चक्षुओं की बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं अरे मेरी आंखें खुल गई भैया आज तो कौन सी आंखें खुल गई थी? कि अज्ञान से जो ढकी हुई थी, अज्ञान के कारण जो मैं अंधा हो रहा था, वो ज्ञान रूपी अंजन की शलाका जब लगाई तो क्या हुआ? मेरे जो चक्षु थे उन्मीलित हो गए, माने मेरी आंखें खुल गई, मेरे ज्ञान नेत्र खुल गए। येन माने जिनके द्वारा, जिन्होंने लगाई, कौन? तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे उन गुरुओं को नमस्कार हो। क्योंकि गुरुओं की परंपरा से आई है ना हम तक ये बात, समझ में आया? आसान है। हर विद्वान को ये याद होना चाहिए, गद्दी पे बैठ के पहले मंगलाचरण होना चाहिए, फिर स्वाध्याय होना चाहिए। लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से शॉर्ट मंगलाचरण कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें सारी बातें आ रही हैं परंपरा से, जहाँ से आई है। उन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया, उन जनवाणी को नमस्कार किया, फिर गुरुओं को नमस्कार किया। अब आपको संबोध रहे हैं, देखो क्या लिखा? ऐसे श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरु और परंपरा आचार्य, सकल कलुष विध्वंसकम, माने सारे कलुष को नष्ट कर देने वाले। श्रेयसाम परिवर्धकम, श्रेयसाम माने सुख को बढ़ाने वाले। ठीक है जी, सीधा बैठो। श्रेयसाम माने, श्रेयस माने सुख होता है ना, श्रेयसाम परिवर्धकम, सुख को बढ़ाने वाले। धर्म संबंधकम, कि जो धर्म से संबंधित है। भव्य जीव मना प्रतिबोध कारक मिदम कारकम, यानी भव्य जीवों के मन को प्रतिबोध करने वाली। ठीक है। किसके मन को? भव्य जीव के मन को। प्रतिबोध माने क्या होता है बेटा ज्ञानम? प्रतिबोध माने क्या होता है? माने शिक्षित करने वाली, उसको संबोधित करने वाली, उसको ज्ञान देने वाली। देखो लिखा करो आप कोई चीज जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने जिनवाणी का आनंद लेना सीख लिया तो आपको भूलोगे भी नहीं और याद भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिनवाणी सुनने की कला हमको आ जाए। देखो सुनाना तो बाद में सीखेंगे, जिसे सुनना आ गया वो ही सुना सकता है। और सुनने में क्या कला है कि सुनना ही मेन इंपॉर्टेंट बात है। देखो कान दो हैं हमारे, जुबान एक है। कानों का काम एक है सिर्फ सुनना, और दो मिले हैं कान, और जुबान एक है लेकिन काम इसके कई सारे। खाना भी, स्वाद भी लेना, चपड़ चपड़ भी करना, ठीक है, बोलना।
तो इसलिए क्या, एक कहावत है ना, लिसन मोर देन स्पीक, कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, सुनते बोलते हैं। इसीलिए बुद्धि हमारी ये मुंह के थ्रू ही निकलती है। क्योंकि विकथा करते हैं ना, विकथाओं के नाम याद है ना, 4 विकथाएं थी। आपको थोड़ा, हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए शाम को सोने से पहले, कि हमने जो हमें भाषा मिली, ठीक है, वचन मिले, हमने इससे कितनी तो सुकथा की और कितनी विकथा की। और जो सुकथा की उसमें भी अपने कल्याण की भावना से की, यह सिर्फ चमकाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ। समझ में आया? देखो आप लोग अभी छोटे हैं, लेकिन आपसे मैं खुल के, मतलब बिना किसी संकोच के, मैंने सच्ची बात कहना चाहता हूँ, भले ही वो कड़वी लगे, ठीक है। वो मुझे पता है कि आप भी बुरा नहीं मानोगे और सच्चाई आप लोग भी समझते हैं। देखो जैसे बड़े बड़े विद्वान जुटे तो गोष्ठी होनी है, गोष्ठी, तो वो गोष्ठी किस लिए होनी है? हम बातें तो करते हैं कि आत्म कल्याण की, लेकिन वहाँ हमारा फोकस किस चीज़ पे रहता है कि जो सुनने वाले इन विचारों का कल्याण हो, कि इन्हें समझ में आ जाए कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। मुख्यता भी उसी की रहती है। चलो ठीक है, अभी तो आपका पढ़ने का लेवल है, ताकि हम इस तरह से आपको लगाते ताकि आप पढ़ो तो, सुनो तो। अभी जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे इस बहाने, फिर जब आप फुर्सत में बैठ के विचार करेंगे, जब दूसरों को सुनाएंगे, तब आपको अपने आप समझ में आएगा, अरे भाई किन चक्रों में पड़ा है। ठीक है, ये यश और प्रतिष्ठा ये तो पुण्य की दासी है, और यश प्रतिष्ठा मिल गई तो उससे तो सुख का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? अंदर में मैं दुखी हूँ और दुनिया मेरे लिए खूब तालियां बजाए, मेरे खूब चरण छुए, मुझे मालाएं पहनाए, तो मेरा दुख मिट जाएगा क्या उससे? दुखी होता है जीव अंदर से, लेकिन सुखी होना चाहता है बाहर के साधन जोड़ के। देखो जब मैं पढ़ता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, एवरेज ही मार्क्स आते थे, मैथ्स वैथ्स पढ़ लेते थे ऐसे ही कर खुरा के, ठीक है, हो गए पास पास। जब हम आ गए 11th-12th में, उसके बाद हमने फिर बच्चों को पढ़ाना चालू किया, और जब पढ़ाना चालू किया तब समझ में आए रहस्य। LCM और HCF निकाला था बचपन में, किया था, लेकिन उसकी भावभासना नहीं थी कि LCM क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत है LCM की, क्या महानता है। और जब बच्चों को पढ़ाया तब उसका रसास्वादन आया, अरे ये तो बड़ी गजब की चीज़ है LCM, ये तो बड़ी गजब की चीज़ है HCF। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, कंसेप्ट, तो जब हमको क्लियर होते हैं तो हमें आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। अभी आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अब आपकी भी मजबूरी है कि आपको उतना टाइम नहीं है कि हम उसको घोट घोट के, घुटा घुटा के आपको समझाएं अच्छे से, क्योंकि अभी हमारा टारगेट ही, अभी हम जितना आपको दे सकते हैं ले लो। आप घर जाके वो गिफ्ट खोल खोल के अब देखना कैसे यूज़ होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर आपको जीवन में समझ में आएगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऐसे ये जो समय पाहुड़ है, पाहुड़ का मतलब भेंट भी होता है, कि कुंद कुंद आचार्य की भेंट है हम जीवों के लिए। तो अभी तो आप इकट्ठा कर लो जितना बटोर सकते हो। अब इसको बटोर के जब आप ले जाएंगे, और जब आप अपने क्षेत्र में जिनवाणी का स्वाध्याय कराएंगे, देखो अब हम जो स्वाध्याय कराते हैं, हमें स्वाध्याय कराने में सबसे अधिक लाभ ये लगता है कि जब हम सामने वाले को समझाते हैं ना कि भैया ये चीज़ नुकसान देती है, ये तेरी मूर्खता है, तो हम दूसरे को समझाते हैं तो कहने की बात है, पहले तो अपने को समझाते हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ से वो बात निकलेगी। नहीं तो मुझे अपने आप में गिल्टी फील होगा कि तू तो गद्दी पे बैठ के भी झूठ बोल रहा है, गद्दी पे बैठ के भी कपट कर रहा है, कि सामने वालों को समझा रहा है, खुद को नहीं संबोध रहा। ठीक है, तो ये जिनवाणी माने कोई समझदार व्यक्ति अगर माल पुए बनाए तो पहले तो खुद खाए, उसके बाद ही तो दूसरों को खिलाए। तो ये जिनवाणी का ज्ञान पहले खुद पीने के लिए खुद रसास्वादन करो, फिर आपका जीवन इतना सुखी हो जाएगा, आप स्वयं इतने आनंदित हो जाएंगे कि आपको समझाना कम पड़ेगा, लेकिन आपको देखते से ही सबको समझ में आएगा। पंडित जी का एक वाक्य है ना, एक सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। अगर आप आराधक हैं, आप स्वयं सुखी हैं, आप आराधना करते हैं, तभी आप दूसरों के सुखी होने में निमित्त हो सकते हैं, तभी आप जैन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। क्या बोला? सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है।
सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक हो सकता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को इस तरह की क्लास में मज़ा आता है जिसमें हम घुटाई करके समझाएं, और मुझे भी इसी में ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन कुछ समय की मर्यादाएं हैं, आपको कुछ सिखा के भी भेजना है, क्योंकि आप इतना सीख जाओ कि आप ग्रंथ खोल के उसको पढ़ने का तरीका सीख जाओ ना, तो बस हो गया हमारा काम। इतना समझ में आ जाएगा तो आप सीख लोगे। अब हमने किसी से नहीं पढ़ा, हमने कोई शास्त्री भी नहीं की, हमें कोई ऐसे साक्षात ऐसे कोई गुरु नहीं मिले जो बैठाल के एक एक अक्षर ऐसे पूरा पढ़ा दें। लेकिन हम शिविर वगैरह में जा जाके थोड़े थोड़े मेन पॉइंट समझ गए, थोड़ी सी दृष्टि मिल गई, उसके बाद कई बार अभ्यास किया, पढ़ा। और सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं पढ़ाने से, पढ़ने से भी ज़्यादा हमारे ज्ञान का विकास कब होता है? पढ़ाने से, है ना। हमने अकाउंट पढ़ा, बस पढ़ लिया जैसे तैसे। लेकिन जिस दिन से पढ़ाना चालू किया, अब पढ़ाने के लिए तो और गहराई में जाना पड़ेगा ना। शुरू में तो डर ये लगता था, ये बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, न जाने क्या पूछ लें, और अपने को नहीं आया तो क्या होगा फिर। समझ में आया? मैंने 12th पास किया था और मेरे पास 11th 12th के बच्चे आने चालू हो गए थे। मैं वहीं जहाँ रहता था, सब जैन बच्चे थे, और वो अभी अभी मेरे स्वाध्याय से जुड़ने चालू हो गए। वो बच्चे सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई थी मेरे से भी पहले, सबके मेरे बच्चों से बड़े बड़े बच्चे हैं। तो अब उन्हें पता चला कि भैया की ऑनलाइन क्लास चलती है, तो अब 2-4 जो पुराने बच्चे थे वो जुड़ने चालू हो गए। ठीक है, अब देखो, तो हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाना चालू किया उसका लाभ हमको मिला कि हमको वो चीज़ें गहराई से समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे अभी आप 11th के अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि हो क्या रहा है ये। लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको इतना आनंद होता है। मैंने ज्ञान के लिए ऐसे ही है कि जब आपको ज्ञान होता है तो वो आनंद का देने वाला है। आप लौकिक में भी रियलाइज करो और चाहे यहाँ भी, कि जब आपको उस संबंधी उसका रहस्य खुलता है ना, तो आप कहते हैं वाह यार गजब है, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और जब आपको वो इंटरेस्ट आएगा, रस आएगा, तो आप भूलोगे भी नहीं और याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का मेन उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी हैं वो उस विषय का रसास्वादन करें। ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसका, रसास्वादन। रसास्वादन माने उन्हें मजा आए कि और ये तो बड़ी गजब की चीज़ है, और ठीक है। टीवी, मोबाइल, खेल, खिलौने ये फीके लगने लगे उसके आगे। तो इसका मतलब अब आपको ये पढ़ना आ गया, आपको सुनना आ गया। और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो गहराई से वो आपके भीतर उतरेगा और गहराई से निकलेगा। देखो, 2 तरह के वक्ता होते हैं। एक वो वक्ता होते हैं जो यहाँ से बोलते हैं, एक होते हैं यहाँ से बोलते हैं, और एक होते हैं और भी गहराई से बोलते हैं, नाभि से। समझ में आया? ठीक है। बड़े पंडित जी के प्रवचन सुने आपने, है ना? वो कहाँ से होती है उनकी बात? ठीक है ना, नाभि से। खाली हृदय से नहीं, हृदय से की गई बात भी वो भावुकता वाली बात हो सकती है, लेकिन जब आपके जीवन में उतर जाती है और आप अच्छे से उसको परख लेते हैं कि भाई इसके बिना सुखी कोई हो नहीं सकता, ठीक है, तो फिर यहां से निकलती है वो बात सच में। समझ में आया ना? नाभि को क्यों लिया? नाभि को इसलिए इसने पचा लिया पेट में। जैसे बोलने के ना अलग अलग होते हैं, जैसे एक तो गले से बोलते हैं और एक होता है बोलना नाभि से। तो कहते हैं बोलना यहाँ से चाहिए ना कि यहाँ से। तो यहाँ से जो बोलते हैं उनका गला खराब हो जाता है, जाम हो जाता है। हम भी यहीं से बोलते हैं लेकिन जिनकी आवाज़ पेट से निकलती है तो गले पे जोर नहीं पड़ता। तो जोर से नाभि से बोलेंगे तो पेट की ताकत लगेगी, पेट अंदर जाएगा। जब आप बोलेंगे तो पेट अंदर जाएगा, कपाल भाती ऑटोमेटिक होगी। समझ में? पेट बाहर भी नहीं आएगा, अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। खैर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ बेटा, ये जीवन में उतारने वाली बात है कि दूसरों को संबोधित करने से पहले हम स्वयं को संबोधित करना सीखें। क्योंकि आप वक्ता बनेंगे जिन शासन के, तो जिन शासन का सच्चा वक्ता वही बन सकता है कि जो आराधक हो। ठीक है। दौड़ तो बहुत चलेगी, लेकिन मैंने कहा 2 तरह के वक्ताएं हैं। एक तो वो कि जो अपने को दिखाने के लिए, दूसरे पे अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपने सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा की भूख में ये जिनवाणी का उपयोग करते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनवाणी के कर रहे हैं, ये भी आपका माने पुण्य भी बंधेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपका जो अभिप्राय है वो आपको उस लाभ से वंचित करेगा कि जो इसका असली लाभ है।
और अगर आपको ये इसका लाभ समझ में आएगा, आप कहोगे यश प्रतिष्ठा गया भाड़ में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे लाखों वर्षों तक जीऊं या अथवा कोई कैसा ही भय तो भी न्याय मार्ग से मेरा, ये नीति है, ये न्याय मार्ग है कि हम इसका रसास्वादन करेंगे, अपने कल्याण के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन परस्परोपग्रहो जीवा नाम है, हम आपको पढ़ाते हैं, इसमें मेरी विशुद्धि होती है। अब देखो मुझे तो ऐसा लग रहा था 10 दिन मेरे खराब हो गए। देखो जैसे अठाई वगैरह आती है तो सामान्य लोगों को तो लाभ होता है कि सब पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, स्वाध्याय हो रही है, क्योंकि नॉर्मल लोगों के हिसाब से चलता है। अब हमें जो प्रमेय चाहिए, हमें जो गहरी एकदम बात चाहिए, वो उपयोग की एकाग्रता कब बनती है कि जब हम पढ़ाते हैं। आप ये फील करेंगे जब आप पढ़ाएंगे। अब पढ़ाना, ये जो हमारे यहाँ संडे टू संडे क्लास चलती है, आप लोग कभी पढ़ा के देखो उसको, ठीक है। जब आप पढ़ाएंगे ना, जब आप पढ़ाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने 100 बार पढ़ा ये विषय, लेकिन जब आज पढ़ाया ना तब मुझे समझ में आया कि कितनी गंभीरता है इस विषय, समझ में आया। तो एक तो आपको गहरी पकड़ बनती है और एक आपको आनंद आता है, ठीक है ना। परिणामों की विशुद्धि होती है, लेकिन किसको होगी परिणामों की विशुद्धि? जो स्व के लक्ष्य पूर्वक दूसरे को समझाएगा, जिसको समझ में आएगा। बड़ी कीमती चीज है। देखो, सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जो बांटे त्यों त्यों बड़े, बिन बांटे घट जात। समझ गए कि ये ऐसा तत्व है, ये ज्ञान ऐसा है, इसको जितना बांटोगे उतना बढ़े। वैसे क्या होता है कि अगर कोई चीज बांटो तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन ये बड़ी गजब की बात है कि सरस्वती का ज्ञान ऐसा है अनिमेषा कि इसको जितना बांटेंगे ये ज्ञान। इतनी सुंदर कविता लिखती हो तुम इतनी कम एज में, लेकिन अब इसमें ना तत्व ज्ञान भरो। कब भर पाओगे? जब आप उसको रस आएगा। कोई भी कवि है ना, वो हृदय से लिखता है, क्योंकि जो उसके हृदय में होता है वही बात उसकी लेखनी में आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम हृदय में और अच्छी बात ले आए तो फिर कितना तत्व ज्ञान आ जाएगा उसमें, समझ में आया ना। तो देखो, लेखन की कला में क्या होता है कि कम से कम कहकर, माने कम से कम शब्दों में आप अधिक से अधिक बात कह सकें, ठीक है ना। ये मूल प्रयोजन होता है, सार गर्भित बात होती है। तो वही वाक्य क्या कहलाते हैं? सूत्र वाक्य। अब पंडित जी जो बोलते हैं, बड़े पंडित जी साहब, रविंद्र पंडित जी, तो वो सूत्र बन जाते हैं, कैलेंडरों पे छप जाते हैं, क्योंकि बड़ा सोच समझकर सार गर्भित बात कहते हैं, समझ में। लेकिन हम कब कह पाएंगे? कि जब हम उस तत्व ज्ञान को अपने हृदय में उतारेंगे। हमारे हृदय में वो तत्व ज्ञान होगा तो हमारे वचनों में भी वो बात आएगी, हमारे लेखन में भी वो बात आएगी, ठीक है, और हम धन्य हो जाएंगे। देखो, कोई व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द बोले तो उसके वो 2 शब्द भी इतने प्रभावी होते हैं कि सामने वाले का चित्त परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और कोई 100 शब्द बोले तो इधर से सुन इधर से निकाल, उसका भी रीजन है ना कुछ। आप देखो, जो व्रती हैं, त्यागी हैं, उनकी वाणी का प्रभाव अलग है, समझ में आया। और अगर मुनिराज साक्षात बोले, ठीक है, भले वो कम बोले लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कितने जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, व्रत अंगीकार कर लेते हैं। तो प्रभाव कहाँ से पड़ता है? अपने जीवन से, आराधना से। कल परसों कौन से, हाँ, सुनील भैया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पंडित जी ने हमको ये सिखाया है कि भैया तुम तो 2 आंखों से देखते हो और तुमको हजारों आंखें देखती हैं। क्या कहा? क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान हम बताओ। कि जो वक्ता है वो तो 2 आंखों से देखेगा सबको, लेकिन इस वक्ता को कितनी आंखें देखती हैं? क्योंकि पब्लिक है ना, तो हजारों आंखों से देखती है। वो तो ये भी देखती है बैठते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी है वक्ताओं पर, जन शासन की प्रभावना करने वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये तो मैं प्रेरणा संबंधी बात की, ये अंदर की बात की कि कहीं नहीं जाती, लेकिन ये समझने की बात है। लाग लपेट में ज्यादा नहीं आना, वो दौड़ तो फिर बहुत अंधी दौड़ है। देखो, वो तो आपकी जितनी विशुद्धता होगी वो ज्ञान आपका बढ़ेगा। लेकिन हमको कैसा ज्ञान चाहिए?
हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जो ज्ञान मेरे काम आए, जो ज्ञान मेरे काम ही ना आए, क्योंकि ज्ञान का प्रयोजन है दुख मिटाना। चौथी ढाल पढ़ी है ना आपने, सम्यक ज्ञान, ठीक है। विषय चाह दवदाह जगत जन आरनि दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझाते। तो हम दुखी हैं और हम जो ज्ञान कर रहे हैं तो इससे अपना दुख मिटता है कि नहीं मिटता है? कोई सा भी दुख, माने खाने संबंधी भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा, तो वो दुख भी इससे मिटेगा। शरीर में कोई रोग है, वो दुख भी इससे मिटेगा। ये बात अपने को समझ में आएगी तब हम किसी को समझा पाएंगे, नहीं तो क्या समझा पाएंगे। देखो शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, ये सब तो लिखा है, लेकिन इसको हमने लिखना है, समझना है, इससे अपना दुख मिटाना है, तभी हम दूसरों के दुख को मिटाने में समर्थ हो सकते हैं। हमारा दायित्व दूसरे के दुख मिटाने का नहीं है, क्योंकि जैन धर्म तो ये कहता है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ भला बुरा कर नहीं सकता। हम तो प्रथम इस सिद्धांत को समझने चल रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति है कि मैं मेरा स्वयं का भला और बुरा कर सकता हूँ। तो इस समय सार ग्रंथ बड़ा महान ग्रंथ है, ठीक है, अध्यात्म का ग्रंथ है। ये अप्रतिबुद्ध जीव को प्रतिबुद्ध करने वाला ग्रंथ है कि जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसका ये अज्ञान मिथ्यात्व कैसे टूटे, उसके लिए डायरेक्ट बात करता है। जैसे मैंने भी आपसे संकोच रहित होकर सच्ची बात की, भले कड़वी लगे किसी को, लेकिन सच्ची बात करनी जरूरी है ना। ऐसी समय सार जी बिना लाग लपेट के, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाएगा, कोई निमित्त की तरफ से कथन नहीं करेगा, ये सीधी बात करेगा कि भैया देख सीधी बात ये है कि तू है जीव, जानने देखने वाला तत्व, और ये शरीर है पुद्गल, तू अपने को पुद्गल मान बैठा, ये तेरे सारे बड़े दुख का कारण है। समझ में? हे अंध प्राणियों, समझ में? सीधी बात करेगा कि कैसे ये जीव क्या गलती कर रहा है, किसके कारण अज्ञानी है, तो मूल अज्ञान पर चोट करेगा, ये जीव का मिथ्यात्व टूटे। समझ में है? इसलिए इसकी बड़ी महिमा है, ठीक है। ये अपने अज्ञान को मिटाने वाला है और इतना महान ग्रंथ है कि इस कलिकाल के जीवों को कुंद आचार्य की भेंट है, इसलिए भी इसको पाहुड़ का मतलब भेंट भी होता है, समय पाहुड़। तो इसका अर्थ भी बताएंगे, अभी हम कम बता पाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ना, हम आपको दिखा पाएंगे। तो आप स्वयं पढ़ना सीख लेंगे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सामान्य श्रोताओं को भी, जैसे कल जो वो एक थे ना, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि देखो हम लोगों की पढ़ाई अलग तरह की होती है, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई अलग होती है, और एक जो सामान्य सभा होती है उसको हम ये नहीं सिखा सकते कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय समझाएंगे भी तो वहाँ प्रवचन शैली होती है, हम उसको याद नहीं करा सकते, सुन नहीं सकते। अगर सुनेंगे याद कराएंगे तो भाग जाएगा, अगले दिन से आएगा नहीं। क्योंकि ये सामान्य जन वो होते हैं कि सुबह से शाम तक 5 इंद्रिय के विषय कषायों में लुट पिट के आते हैं, समझ में? काम धंधा, दुकान, बच्चे, ये वो, दुनिया भर के प्रपंच, उसके बाद लुटे पिटे आते हैं। उनको तो सामान्य भाषा में कि किस तरह तुम्हारा हित हो जाए वो बात सिखानी है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने पूछा ना गुण किसे कहते हैं, कि जो द्रव्य के सब भागों में रहे। अब ये भी बात कौन बता सकता है कि जिसने थोड़ा बहुत सावधानी से सुना, याद रखा, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसे इस दृष्टि से पढ़ना है समय सार जी को, कि मुझे मेरा आज अज्ञान मेट देना है। इसको पढ़कर समझकर मैं मेरे मिथ्यात्व को दूर कर दूंगा तो मेरा सारा दुख मिट जाएगा। सारे दुखों को मिटाने में समर्थ ये उपदेश है, क्योंकि जीव को मूल तत्व ज्ञान कराता है, ठीक है। शरीर से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ग्रंथ लिखा है कुंदाचार्य ने। अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करने वाला ग्रंथ ये समय सार है। समझ में आया? बहुत विशेषताएं हैं इसकी। इसको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, क्योंकि प्रथम श्रुत स्कंद तो षटखंडागम करणानी योग का, ठीक है, वो इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि वो बुद्धि क्षीण होती जा रही थी, याद नहीं रहता, इसलिए उसको लिपिबद्ध किया। ये तो मुंह जवानी याद रहते थे, क्योंकि प्रयोजन की बात है, ये कोई भूलता नहीं कि खाना खाना है, लिख के रख लो भैया, अलार्म लगा लो, खाना खाना है। कोई लगाता है इस चीज के लिए अलार्म? हाँ, पढ़ाई करनी है इसके लिए अलार्म लगाते हैं। समझ में आया? इसीलिए करणान योग को तो लिखना पड़ा कि बुद्धिहीन होती जा रही थी, याद रखने का विषय अधिक है अनिमेषा। लेकिन समय सार जी को लिखने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने,
कि भूल जाएंगे, कि नहीं भूलेंगे। ये तो प्रयोजन की चीज है, ये तो निरंतर करने वाला काम था भेद विज्ञान, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन कुंद आचार्य ने ये सामान्य जनों के लिए, मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा कि बुद्धि से भूल जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा। प्रथम श्रुत स्कंद तो इसलिए लिखा कि लोगों का ज्ञान हीन होता जा रहा है, अभी जो मूल आगम की बातें हैं मुंह जवानी याद नहीं रहती, इसलिए उसको लिपिबद्ध किया। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि ये तो रेगुलर की चीज थी, है ना। लेकिन ये अज्ञानी जीव प्रतिबुद्ध सामान्य जन नहीं समझते हैं, तो इनको समझ में आ जाए, और ये तो कहने की बात है कि इनको समझ में आ जाए। वो तो अपनी परिणति को शुद्ध करने के लिए, कि जब ये परिणति शुद्धोपयोग से बाहर आती है तो वही समय सार का चिंतन हो, समय सार का मंथन हो, है। यहाँ रहे ज्ञानी किसकी मस्ती में, किसकी स्व की अस्थि की मस्ती में मस्त रहे, उसके लिए समय सार लिखा गया है। ठीक है, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, स्वयं को समझाने के लिए। जब हम स्वयं को समझाने के लिए करते हैं तो फिर दूसरों की होनहार हो तो समझ में आ जाए, अपने को कषाय नहीं होती। मैं आपको पढ़ाने के लिए समझाऊं ना तो मेरा दिमाग गर्म हो जाए, क्यों? राग द्वेष होने लगेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, इसने लर्न कर लिया, ये बच्चा बहुत बुरा है, इसने लर्न नहीं किया। तो हमें समझ में आता है सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, जिसका जैसा क्षेत्र में वैसा करेगा। मूल प्रयोजन तो आत्महित करने का है। शिव भूति मुनिराज जैसे कल्याण कर गए, ठीक है, क्या हुआ? नहीं आई बात समझ में? शिव भूति मुनिराज को जानते हो कि उनको ज्ञान ज्यादा याद नहीं रहता था, लेकिन कल्याण तो उन्होंने भी कर लिया। तो ज्यादा क्षेपक्षम ज्ञान के पीछे भी अपने को छोटा और बड़ा नहीं समझना, ठीक है ना। मूल बात है कि आनंद करना, अपना कल्याण करना। चलिए, तो क्या कहते हैं, कैसे भव्य जीव मना प्रतिबोध कारकम, यहां से बात निकली कि भव्य जीवों के मन को प्रतिबुद्ध करने वाला, पुण्य प्रकाशकम, पुण्य का प्रकाश करने वाला, पाप प्रणाशक मिदम, पाप का नाश करने वाला, इदम माने यह है, शास्त्र कौन सा? श्री समय सार। ये समय सार है ना, यहां समझ लो एक ब्लैंक लगा लेना, और सब ग्रंथों में यही रहेगा, श्री नियम सार नाम ध्येयम, बस यही चेंज होगा नाम। यहाँ पर किसी भी अलग अलग ग्रंथ का मंगलाचरण करें तो यहाँ ग्रंथ का नाम चेंज होगा बस, बाकी फॉर्मेट है उसका। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा। देखो मंगल हो गया, निमित्त किसका? क्या अज्ञानी जीवों के निमित्त से लिखा है ना। मंगल निमित्त, हेतु, हेतु इसका माने फल क्या है? क्या था? कामदम मोक्षदम, पढ़ चुके हैं ना हम षटखंडा, तो हमने पढ़ा था गोमट सार जी, कि किस लिए लिख रहे हैं, इसका फल क्या है? कि निश्रेय सुख अभ्युदय सुख, यानी कामदम मोक्षदम। ठीक है, मंगल निमित्त हेतु। परिमाण, परिमाण इसमें कितने अधिकार हैं, कितनी गाथाएं हैं? देखो इसकी 2 टीकाएं हैं। अमृत चंद्राचार्य ने टीका जो लिखी है उसका नाम है, क्या नाम है? आत्मख्याति, आत्मख्याति टीका। उसमें कितनी गाथाएं? 415 गाथाएं। और दूसरी टीका लिखी है जयसेन आचार्य ने, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। सब लिखा है इसमें, है जयसेन आचार्य वाले, तात्पर्य वृत्ति। इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों टीका है, इसीलिए मोटा ग्रंथ है। उसमें थोड़ी ज्यादा गाथा है, शायद 39 गाथा है, ज्यादा हो जाती है। 1 मिनट बता देता हूँ, इसमें है मेरे पास। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ इसको पढ़ना सीख जाएं, इसका प्रयोग कैसे करें, फिर तो आप आराम से करते रहना। नहीं, 415 तो अमृत चंद्र आचार्य की टीका में पाई जाती है। वो गाथा मैं बताता हूँ, 436 या 39 है। दोनों आचार्यों की टीका है। हम इसी से चलाया, हमारा पूरा होने वाला है ग्रंथ, शाम को जो चलता है। हाँ, लेकिन वो सामान्य जनों के हिसाब से चलता है। एक गाथा में भी कई बार 10-10 दिन लग जाते हैं, कई बार 4 गाथाएं भी एक दिन में हो जाती हैं, लॉकडाउन के पहले से है पढ़ना है। लेकिन एक बात है कि आप 40 दिन पढ़ के इस लायक हो जाएंगे कि आप गद्दी पे पढ़ा सकें,
लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ना। उनको ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो अभी भी एक बंदा नहीं पढ़ा सकता बैठ के एक गाथा, लेकिन वो आत्म कल्याण की मुख्यता रहती है उसमें कि जीव अपने परिणामों को निर्मल करते हैं, अपने परिणामों में विशुद्धि करते हैं, आनंदित हो। आप में मुख्यता रहती है कि अभी आपको हम ट्रेंड कर दें कि आप इस लायक हो जाएं, पढ़ना पढ़ाना सीख जाएं। तो बड़ा अंतर पड़ जाता है दोनों बातों में। लेकिन ये है कि अभी सीख लोगे तो समय पाकर पढ़ पढ़ के अपने परिणामों को निर्मल करना आ जाएगा आपको। तो इसमें हो गए भैया 437 गाथाएं हैं। जैसे आचार्य की टीका के हिसाब से 437 गाथाएं हैं। 437 ठीक है। मंगल निमित्त हेतु हो गया, परिमाण हो गया, नाम, इसका नाम समय सार है। समय पाहुड़ कहते हैं प्राकृत में। ग्रंथकर्ता कौन है? मूल ग्रंथकर्ता तो सर्वज्ञ देव है। तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषाम वचनानुसार, देखो आगे देखो, कौन? आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचितम। श्रोतारहा, हे श्रोताओं, सावधानतया शरणवंतु अनिमेषा। ये सबको सावधान रखना चाहिए, वक्ता की जिम्मेदारी कि सब मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मेरी बात नहीं है, अरे भैया जिनेंद्र भगवान की चिट्ठी वाच रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या कहा है, ठीक है। फिर ये तो आपको पता ही है, मंगलम भगवान वीरो, ये मंगलाचरण हुआ। अब हमने ये बात समझी, थोड़ा मोटा मोटा देख लेना। समय माने क्या होता है? समय के अनेक अर्थ हैं, गाथाओं और टीका में आते हैं। उन अनेक अर्थों में से समय का अर्थ पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। समय का अर्थ पदार्थ है। समय माने युद्ध भी होता है, समय माने टाइम भी होता है। समय के बहुत सारे अर्थ आएंगे इसमें। अब यहाँ क्या अर्थ है? समय का अर्थ है यहाँ आत्मा। समय का अर्थ यहाँ क्या है? आत्मा। और सार माने शुद्ध आत्मा, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये इंपॉर्टेंट बात है। समय माने, सीधे बैठो, आत्मा। समय माने क्या? और सार शब्द जो लगाया उसका सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो आत्मा है वो कहलाएगा समय सार। क्या कहलाएगा? समझ में आया? आत्मा तो है, लेकिन कैसा आत्मा उपादेय है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा, अर्थात शुद्ध आत्मा। अर्थात शुद्ध आत्मा, ठीक है। समय सार का मतलब क्या हुआ? शुद्ध आत्मा। कैसा आत्मा उपादेय है अपने को? ऐसा कोई आत्मा है कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो? सिद्ध परमेष्ठी। कौन है? तो इसका मतलब सिद्ध परमेष्ठी प्रकट समय सार है। कैसे हैं? ये लिख लो आप, सिद्ध भगवान प्रकट समय सार है, ठीक है। अथवा कार्य समय सार है, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिद्ध भगवान प्रकट समय सार है, ठीक है। ऑब्लिक कार्य समय सार है। कार्य समय सार है। दूसरे लाइन में लिखो, जीव मात्र प्रकट समय सार है, ठीक है। कार्य समय सार है। अभी बताओ, जो प्रकट हो गया उसी को कार्य समय सार कहते हैं। जीव मात्र ऑब्लिक लगा के कार्य समय सार है। थोड़ा फास्ट लिखा कर बेटा, सुंदरता पे ना जाओ, बस ऐसा लिख लो कि खुद को समझ में आ जाए। और जीव मात्र शक्ति रूप समय सार है। शक्ति रूप समय सार है, ऑब्लिक कारण समय सार है। कारण समय सार है। जीव मात्र शक्ति रूप समय सार है, ऑब्लिक कारण समय सार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब आप निकलोगे। अब ये हम अपनी सभा में
मेरे ख्याल से मैं 4-5 बार तो चला ही चुका हूँ समय सार पूरा, और हर बार जब चलाते हैं तो 1.5 साल तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हमेशा कुछ नया नया सीखने को मिलता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको नया नया मिलेगा। आप ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया पूरा हो गया, कि पढ़ा फिर दोबारा लगाओ, फिर तिबारा लगाओ और खूब सुनो, तब आपको इसके पेज खुलते हैं, तब आपको समझ में आता है, तब आपको गलतियां भी पकड़ में आती हैं, खुद की भी औरों की भी, कि भले बड़े बड़े विद्वान हों, लेकिन भावुकता में जब कभी यहाँ से बोलते हैं ना तो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम सोच नहीं पाते कि हमारा एक कथन जिनवाणी के दूसरे कथन का विरोध तो नहीं कर रहा। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन भावुकता में कई बार हमसे ऐसी बातें निकल जाती हैं, समझ में। जैसे किसी ने कहा, वीर सागर जी कहते हैं कि एक कथन है कि गो हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये अशुद्ध है। क्यों? कि इसमें हो गया मैंने भैंसे की हत्या कर लेनी चाहिए, ठीक है, बकरी की हत्या कर लेनी चाहिए, तो ये सही नहीं है शब्द। समझ रहे हो आप? इससे इंपॉर्टेंट समझना कि वक्ता की कितनी भारी जिम्मेदारी है। जिनवाणी में अनेकांत रूप से वस्तु के स्वरूप का निरूपण है, तो हम जो भी कथन कहें बाकी कथनों का निषेध करके नहीं, उनको गौण करके। समझ में? अगर हम निषेध करेंगे तो फिर क्या होगा कि जिनवाणी का विरोध होगा। अनेक प्रकार के कथन हैं, अनेक अपेक्षाओं से कथन किया है। ऐसा ना हो कि हम गद्दी पे बैठे, ठीक है, तो हमसे पहला जो वक्ता था उसकी सारी बात को काट रहे हैं, फिर हमारे बात जो है वो हमारी काट रहा है, फिर आपस में जाके गुत्थम गुत्था लड़ाई हो रही है। ठीक है, अभय जी कहते हैं क्या है कि विद्वानों क्या है, पंडितों दृष्टवा स्वानवत गुरगुराए थे, कि जैसे कुत्ता कुत्ते को देख के गुरगुराता है, ऐसे ही एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख के गुरगुराए नहीं तो वो काहे का विद्वान। अरे भैया ये तो मजाक की बात है, कटाक्ष है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक ही जिन धर्म को कहने वाले हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं। एक वक्ता अपनी अलग अपेक्षा से कह रहा है, दूसरा अपेक्षा अलग अपेक्षा से, आपको अपेक्षाएं समझनी चाहिए। तो क्या बातें हो गई कि कारण समय सार, कार्य समय सार। समय सार का मतलब शुद्धात्मा, तो व्यक्त शुद्धात्मा सिद्ध भगवान है। हम जो पहली गाथा पढ़ेंगे इसीलिए वहां का वंदित्व सव सिद्धे, और कलश में पढ़ते नमा समय साराय, तो एक ही बात है, नमा समय साराय कहें या वंदित्व सव सिद्धे कहें। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आए? बहुत रहस्य की बात है। क्या कि वंदित्व सव सिद्धे कहें चाहे नमा समय साराय कहें। अब मैं कह देता हूँ, मेरी बात रिकॉर्डिंग भी होती है, जाती भी है, लोग सुनते भी हैं। ठीक है, कोई किसी को प्रश्न होगा तो मुझसे पूछ लेना, सबके लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी, कि देखो हम क्या समझते हैं, नमय समय सार है, तो समय सार कौन है? कि मैं, कि समय सार मैं हूँ, तो नमा समय सार है। यहाँ शुद्धात्मा को नमस्कार किया, शुद्धात्मा यानी मैं हूँ। अरे भैया ये शुद्धात्मा बाद में समझ में आएगा, पहले तुझे समझ में आ रहा है कि शुद्धात्मा सिद्ध भगवान है, ये तो समझ में नहीं आ रहा अभी। ये कहाँ से समझ में आएगा? मैं निषेध नहीं कर रहा, मैं उस एकांत का निषेध कर रहा हूँ। अगर कोई सर्वथा एकांत ऐसा मानता है कि शुद्धात्मा मैं हूँ, कि भैया तुम हो लेकिन शक्ति अपेक्षा, इसलिए मैंने लिखवाया है। और ग्रंथ के मंगलाचरण में इष्ट देव को याद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि कुंद आचार्य ने तो सिद्ध भगवान को याद किया, और अमृत चंद्राचार्य उनके भी उस्ताद, उन्होंने शुद्धात्मा को याद किया। अरे उनके उस्ताद नहीं थे, वो उनके चेले थे। भावुकता में कह जाते हैं ना हम बातें, तो जिनको ताली बज जाती है, क्योंकि जब ऐसी लच्छेदार आप बात कहेंगे तभी तो ताली बजेगी, क्योंकि हम इस तरह से कहते हैं उस बात को ऐसा प्रेजेंट करके कि भाई साहब अमृत चंद्राचार्य ने तो मैंने कुंद आचार्य को भी फेल कर दिया। ये तालियां आप भावुकता में कह तो रहे हो, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि क्या कह रहे हो। और वो सुनने वाले तो बेचारे भोले हैं, अज्ञानी हैं, वो तो आप जहाँ चाहो वहाँ ताली बजवा लो। जैसे कल हुआ था सुनील भैया जी को, अंकल वो कह रहे थे कि आपने साक्षात बड़े पंडित जी को देख लिया। चलो उसमें फिर भी उन्होंने भाषा की ठीक प्रयोग किया कि आप उनकी छाया हैं, माने आप में उनकी मुद्रा झलकती है। जैसे मुनिराज में जिनेंद्र की छवि झलकती है, ऐसे आपके संभाषण में, भाषण में, ठीक है, उनकी मुद्रा झलकती है। आपको देखकर हमें उनकी याद आती है, ठीक है। लेकिन
अगर हम ऐसा एकांत करेंगे, हम तो दोनों में घटित कर देंगे, दोनों में शक्ति अपेक्षा शुद्धात्मा भी घटित हो जाएगा, लेकिन शुद्धात्मा को ऐसा नमस्कार नहीं होता। समझ में आया? ऐसा नमस्कार वंद वंद भाव तो व्यवहार में ही होता है, दो के साथ में ही होता है। अपने साथ ऐसा कोई करता है कि नमाज समय से आ रहा है, ठीक है? तो ये मूर्ता हो जाती है, क्योंकि आप वक्ता हो जिनवाणी के, इसलिए आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ। नहीं तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि अमृतचंद्र आचार्य ने तो अपनी आत्मा को नमस्कार किया और कुंद आचार्य ने सिद्ध भगवान को। ऐसा नहीं है कि दोनों ने, अगर देखा जाए तो व्यक्त समय साथ शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान है, उनको याद किया, और शक्ति रूप मैं हूँ, मुझ में भी ऐसी ताकत है। और वो पहली गाथा में उसका खूब खुलासा है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समय आपका ज़्यादा हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।